शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि यूके में सालों से रहने वाले हजारों लोग जो सुबह से शाम तक ना बस एक ही सोच में कि ये देश उनकी तकदीर बदल के रख देगा, इसी उम्मीद पर वो बेचारे मस्कीन काम करते रहे कि 5 साल के इस सुनहरी कानून के बाद ना इन्हें यहाँ पे मुस्तकिल रहाइश मिल जाएगी। ये 5 साल नहीं, ये तो उम्र बाद का एक कैद है। हर गुजरता लम्हा उनकी जान निकालता रहा। इसी दोगे के पीछे भागते रहे कि एक सुबह वो आज़ादी की ना सांस ले सकेंगे, मगर किस्मत ने हर बार उनकी रूह को ना लहूलुहान किया। आज उनके दिलों में खौफ क्यों पैदा हो गया है? क्या हुआ ऐसा कि अचानक इनकी नींदें उड़ा के रख दी गई? इन बेचारों की नींदें तो पहले ही कच्ची दौड़ से बंधी हुई थी, मगर अब जो हुआ वो बिजली बंद करना इनके सरों पर आ गिरी है, जिसने इनकी आखिरी उम्मीद की चिंगारी भी ना बुझा दी है। ये सब इसलिए हुआ कि हुकूमत ने इमिग्रेशन कवानीन में एक नया कदम उठाया है। इस खौफनाक कदम ने ना इतनी सख्त तब्दीलियां कर दी हैं कि अब 5 साल की उम्मीद जो इनके दिलों में धड़कन, इनके होंठों की आखिरी दुआ थी, इसको एक भयानक हवा बना के रख दिया है। इस 5 साल के सुनहरी कानून को ना अब 10 साल करने की तजवीज़ पार्लियामेंट में पहुंचा दी गई है। ये फैसला ऐसा है जैसे गुलामी की जंजीरों को ना दुगना कर दिया गया हो। इस तजवीज़ ने हर एक के दिल को चीर के रख दिया है, मगर यही कहानी अब ना टोटली बदल गई है। अचानक पार्लियामेंट में ना इनके हक में एक ऐसी आवाज़ गूंजी जिसने इनकी टूटी हुई सांसों को दोबारा जोड़ दिया। एक मसीहा बनकर अपोजिशन या बाज़ दूसरे हुकूमती अरकान ने ना इस जालमाना कानून के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा तूफान बर्पा कर दिया पार्लियामेंट के अंदर कि उनकी दबी हुई चीखें अब एक गर्जदार नारा बन गई। अब सवाल ये है कि क्या ये कानून बनेगा या हुकूमत दबाव में आके पीछे हट जाएगी? यही वो आखिरी हथियार है जो इस वक्त लाखों तारीके वतन की किस्मत को बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी, ILR हासिल करने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए ना एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर एक चलता हुआ सच है जो उम्मीद की राह में ना एक पहाड़ बन के खड़ा हो गया है। इनके लिए ठंडी हवा का झोंका ये है कि वो कानून जो इनकी जिंदगियों को 10 साल की जेल में बदलने वाला है, अभी सिर्फ एक डरावनी तजवीज़ है। ये अभी पब्लिक डिबेट में है। इसके बाद दी हाउस ऑफ कॉमन्स में ये फैसला जाएगा, फिर कहीं जाकर वोटिंग का कोई कटन मरहला शुरू होगा, जिसकी बेस पे ILR कानून हासिल करने का जो 5 साल से बढ़ा करना 10 साल किया जाएगा। इसके दिल में ना इनके दिलों में शोर और इर्तिजाज से पहले ही मातम बर्पा हो चुका था। हुकूमत ने ये ऑलरेडी तजवीज़ दे दी थी कि हम इस कानून को 10 साल करने जा रहे हैं, यानी ये जालमाना तजवीज़ अभी पब्लिक डिबेट और वोटिंग की कटन महल्ले में दाखिल होनी है। इससे पहले मेंबरान पार्लियामेंट के ना एक बड़ी तादाद हुकूमत के इस बेरहमाना फैसले के खिलाफ डट के खड़े हो गए हैं। फिर अपोजिशन जमातों ने ना इस फैसले को चेंज करते हुए पार्लियामेंट में ना एक करारदाद जमा कराई है ताकि इस हुकूमती तजवीज़ को सेट साइड को ख़त्म किया जा सके। ये करारदाद उन तमाम गमज़दा तारीके वतन के लिए आखिरी की उम्मीद की किरण है। तो ये आज की बड़ी खबर, ये करारदाद सामने आ चुकी है। इस करारदाद को पेश करने वाले हैं इंडिपेंडेंट MP नील ढक्कन। ये ऐसे MP हैं जिन्होंने ये करारदाद पेश की। उन्होंने सिर्फ वक्त ज़ाया होने का शिकवा नहीं किया, बल्कि ये इंसानियत का कत्ल था। बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल दिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इनका दलाइल ये है, जितने भी लोग ILR हासिल करने के करीब पहुँचे, अब हुकूमत किसी कानून के बेस पे, किसी इंसानी ज़ाब्ते के तहत इस कानून को 10 साल तक बढ़ा रही है। ये दलील एक तेज दहाड़ तलवार की तरह है जो हुकूमत के बेरहमो इरादों पर चलाई जा रही है। पार्लियामेंट में ये सवाल गूंजा है कि क्या मेहनत और कुर्बानी की भी कोई इज्जत है या नहीं। वो पूछ रहे हैं कि क्या एक वादे की कोई कीमत है। इन मेंबरान ने कहा है ये लोग 5 साल की कैद काट कर ना आज़ादी के दरवाजे पर खड़े हैं और अब इन्हें मजीद 5 साल की सज़ा देना ना सरसा जुल्म है। बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे किस्म के हक़ाइक़ और दादोशुमार भी पेश किए हैं और ये साबित किया है कि तमाम लोग जो ILR के करीब पहुंचते हैं वो सब वर्किंग क्लास हैं, जो UK के हर शोबे में ना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो हाउसिंग का शोबा है, इंडस्ट्रियल का है, ट्रांसपोर्ट का है, कॉलेज हैं और दूसरे किसी भी किस्म के मामले में जितने भी दीगर डिपार्टमेंट्स हैं वो सब उठा के आप देख लो, वहाँ पर यही लोग हैं जो इंडिपेंडेंट लीव टू रिमेन रख करना इस मुल्क की इकॉनमी में हाथ बटा रहे हैं। ये दलील एक बहुत बड़ा इतराफ़ है। ये लोग कर्ज नहीं बल्कि इस मुल्क का असासा हैं। ये दलील इन मेहनत कशों के खून और पसीने का सबूत है। उन्होंने सिर्फ अदाद शुमार ही नहीं गिनवाए, बल्कि उन्होंने
पार्लियामेंट में कसम खाकर ये कहा कि ये लोग जो मुल्क की इकॉनमी में हाथ बटा रहे हैं, यहाँ की सर्विस पे अपनी तमाम तर एफर्ट्स लगा रहे हैं और उनका सिर्फ मकसद यही है कि कोई कोई किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, कोई उनकी नीयत ख़राब नहीं है कि वो यूके को नुकसान पहुँचाएँगे। इनकी बेलौस खिदमत का तज़किरा करते हुए ना एमपीज़ ने जज़्बाती अपील की कि ये लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, ये यहाँ के कॉलेज, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट को अपनी जान लगा कर चला रहे हैं। इनका वाहिद मकसद सिर्फ यही है कि अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना और यहाँ अमन सुकून से रहना है। अगर आईएलआर हुकूमत इनको अवॉर्ड करती भी है तो लोग इस आईएलआर को लेने के इस कागज़ को ना मुफ्त में नहीं वो कागज़ ले रहे, बल्कि वो इसके लिए अपना खून पसीना, अपनी जवानी, अपने ख़ानदान से दूरी की कीमत भी अदा कर रहे हैं। एमपी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने मजीद रेफरेंस दिए कि अगर कोई आईएलआर हुकूमत 5 से 10 साल कर देगी तो इसका मतलब ये है कि ठीक अगले 5 साल में ना यूके में ना तो कोई एनएचएस बचेगा, ना ही इंजेक्शन लगाने वाला बचेगा, ना ही कोई अटेंड करने वाला बचेगा। हमारे जितने भी ओल्ड एज होम हैं वो खाली हो जाएंगे। तमाम केयर वर्कर जितने भी हैं ना वो गुस्सा और मायूसी से यहाँ से ना छोड़ छाड़ के ना बोरिया बिस्तरा बांध के ना मूव ऑन कर जाएंगे। ये दलील एक सीधी वॉर थी। ये सब इसलिए होगा कि नए आपने आने नहीं देने और जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको आप जी एक्सटेंड नहीं कर रहे बल्कि धक्के मार के निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आईएलआर नहीं दे रहे। ये फैसला कौन दलील थी, एक कड़वी सच्चाई थी जिसने पार्लियामेंट में ना मुकम्मल खामोशी तारी करवा दी। और अगर आपने इनके हलूस को ठुकरा दिया और अब वो ये मुल्क छोड़ देंगे, वो मेहनती लोग यहाँ से उन्होंने अपनी जड़ पकड़ चुके हुए हैं, बेचारे मजबूत हो चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर 10 साल की गुलामी फिर हमें करनी पड़ी तो क्यों ना किसी ऐसे मुल्क में जाएं जहां हमारी खिदमत का कोई सिला मिले, हमें इज्जत मिले। यहाँ पे खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट एमपी नील दक्कन का वो जुरतमंदाना रेफरेंस था जिसने सारी मंतका हुकूमत के खिलाफ कर दी। उन्होंने कहा कि आप इनकी मेहनत को चूस रहे हैं, इन्हें अपनी सोसाइटी को एक लाजमी हिस्सा बना लिया और अब जब वो मुकम्मल तौर पर आपके निज़ाम में डल चुके हैं तो आप इन्हें बिल्कुल कैंसिल कर रहे हैं। ये माशी और इखलाकी खुदकशी है। उन्होंने मज़ीद ये रेफरेंस भी दिया कि अगर आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रिजेक्ट करेंगे तो इससे होने वाला नुकसान ना सिर्फ सर्विस सेक्टर का होगा बल्कि मुल्क के वकार को भी होगा। ये तारीके वतन की तरफ से ना सिर्फ तादाद नहीं थी बल्कि इनकी सलाहियत, तरबियत और वाबस्ती का नुकसान है जिसे मुल्क दोबारा कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। मेंबरान पार्लियामेंट ने ना साफ अल्फाज में कहा कि आप इन लोगों की मेहनत का मजाक बना रहे हैं। पहले 5 साल की उम्मीद की जमानत थी मगर अब 10 साल की गुलामी के बाद भी फैसले को गैर यकीनी बना देने वाला गैर इंसानी है। बिल्कुल एक जालमाना शर्त तमाम ने आने वाले हुनरमंद को सीधा रास्ता दिखा रही है कि भाई इस मुल्क में मत आना, यहाँ पे किसी की कोई वैल्यू नहीं की जाती। नील दक्कन जैसे खुद मुख्तार एमपी की ये कोशिश इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब एमपीज़ की एक बड़ी तादाद भी हाउस ऑफ कॉमन्स में इस करारदाद के सपोर्ट में सामने आ चुकी है। अब इसमें बहुत बड़ी तादाद खुद सेटिंग गवर्नमेंट यानी लेबर के एमपीज़ से हैं, यानी बहुत सारे एमपीज़ ने साइन किया है। ये वो दर्दनाक हकीकत है जो इस सारे मामले को ना सियासी मैदान से निकाल करना सीधा इंसानी ज़मीर के कटहरे में ला खड़ी की है। होना तो ये चाहिए था कि जो तजवीज़ शबाना महमूद या लेबर हुकूमत की थी, इसके बाद लेबर का कोई भी मेंबर पार्लियामेंट में इस करारदाद के हक़ में बिल्कुल भी ना सामने आता, मगर इन लेबर एमपीज़ का सामना आना ये साबित करता है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी की आवाज़ ने ना पार्टी की वफादारी की जंजीरें भी तोड़ दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि विद इन गवर्नमेंट लोग ये चाहते हैं कि आईएलआर का कानून 10 साल तक ना बढ़ाया जाए। ये इंतहाई ताकतवर और जज्बाती इंकशाफ है, बल्कि इसको 5 साल तक रखा जाए। ये वो मुतालबा है जो अब सिर्फ सड़कों पर नहीं हो रहा बल्कि पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर किया जा रहा है। ये 5 साल की उम्मीद इन लाखों मेहनत कशों की आखिरी इल्तिजा है। जो मेंबरान अब इनके हकूक़ की जंग लड़े हैं ना, वो तमाम एमपीज़ जो इस वक्त इस करारदाद की हमायत में सामने आ चुके हैं, इनके नाम मैं आपको आगे चल के तफसील से बताती हूँ। ये मामला आपको इतना आसान नहीं लग रहा, जो बरतानवी हुकूमत सुबह ऑर्डर करेगी और रात को नोटिफाई हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबसे पहले वो तमाम एमपीज़ जो आपकी हमायत के लिए सामने आए हैं
ان کو غور سے دیکھیں اور ان کی تمام سوشل میڈیا فارمز کے اوپر بیک اپ کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ لوگ آپ کے موقف کے لیے نا پارلیمنٹ میں ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔ لنک ڈسکرپشن میں آپ ضرور اس کو دیکھے گا۔ اس موشن کو تقریباً 30 سے زائد ممبران ایسے ہیں جنہوں نے اس کو سائن کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے حق میں جانا چاہیے۔ یہ ایک فیصلہ کن تعداد ہے، خاص طور پر جب 24-26 کا نا قانون پاس ہونے میں تقریباً 2 سال تک کا وقت باقی ہے۔ تو یہ 30 ممبران ایک انقلابی طاقت بن چکے ہیں۔ یہ 30 آوازیں ان ہزار غمزدہ خاندانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے نیل ڈنکن ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ مختار ایم پی ہیں جنہوں نے اس کردار کو، اس موشن کو موو کیا۔ یہ نام امید کا پہلا دیا تھا۔ نیل ڈنکن نے سب سے پہلے وہ تلوار اٹھائی جو 10 سال کی غلامی کی شرط کو کاٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے حق میں آنے والے سٹیو ہیں، اینڈی ہیں، جم ہیں، ریچرڈ ہیں، شوکٹس ہیں، عمران حسین ہیں جو کہ خود مسلم لیبر ایم پیز ہیں۔ اس طرح کارلے ہیں، جون ہیں، نادیہ ہیں جو لیبر ایم پیز ہیں، شرمین ہیں، انڈیپینڈنٹس ہیں، وہ برائنز ہیں، بیل ہیں، کرس ہیں، ایپس ہیں، مونیلیا ہیں، کیٹ ہیں، کلوئی ہیں، اینڈریو ہیں، زارا ہیں اور اس طرح اور 3-4 ایم پیز بھی ہیں جو اس قانون کے لیے سٹینڈ آؤٹ ہوئے ہیں۔ اس قرارداد کی جو تاریخ سامنے آ رہی ہے وہ 13 اکتوبر 2025 یعنی کہ 13 اکتوبر کو یہ موو کر دی گئی ہے۔ یہ تاریخ نہیں بلکہ ان لاکھوں غمزدہ تارکین وطن کی نا امید کی دوبارہ ایک نئے سرے سے پیدائش کی تاریخ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ قرارداد پیش ہوئی تو ایٹ لیسٹ اس کے انگیسٹ کوئی تو ووٹنگ آنی چاہیے تھی نا۔ ابھی تک اس موشن کو 30 ایم پی نے سائن کیا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی بڑی آواز سامنے نہیں آئی، کوئی بھی اگینسٹ کھڑا نہیں ہوا۔ ابھی تک اس موشن کے اگینسٹ ایک بھی ووٹ کاسٹ نہیں ہوئی۔ اب آپ یاد رکھیے گا کہ یو کے اب ILR کا دورانیہ 5 سال سے بڑھا کر نہ 10 سال کرے گا۔ اس کا لازمی اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہوگا۔ ایسا نہیں جیسے پچھلے ہفتے حکومت نے ایک سائنس سے بڑا قانون پاس کر دیا ہے، اصل میں وہ قانون پاس ہی نہیں ہوا تھا بلکہ ضابطوں میں تھوڑی بہت چینجنگ کی، اسے دوبارہ پیش کر دیا گیا، یعنی بس تھوڑا سا فارم میں رد و بدل کر کے وہی قانون دوبارہ سامنے لے آئے تاکہ نئے ضابطے اسی کے ساتھ لاگو ہوں۔ لیکن اب جب حکومت یہ قانون 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے جا رہی ہے تو انہیں یہ معاملہ لازمی طور پر ہاؤس آف کامن میں لے کے آنا چاہیے، وہاں اس پر بحث ہونی چاہیے، پھر عوامی رائے لی جائے اور پھر جی آخر میں حکومت کی جو حتمی تجویز پارلیمنٹ میں نہ پیش کی جانی چاہیے۔ آخر کار جب اتنے لوگ اپنے ILR کے مستقبل سے جڑے ہیں، چاہے وہ 5 سال کا حق قانون ہو یا 10 سال کا ہو، اگر ایم پیز حکومت کے خلاف ہیں تو وہ حکومت کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ حکومت کی تجویز پارلیمنٹ میں پیش ہوتے ہی ایک ہی جھٹکے میں نا اس کو کینسل کر دی جائے۔ تو میں امید کرتی ہوں UK پارلیمنٹ اتنا بڑا اور سخت فیصلہ یعنی ILR کو 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے والا قانون پاس کرنے سے پہلے نہ 100 بار سوچے گا۔ اب تو مقامی MP نے ٹیکنیکلی طور پر نہ حکومت کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ صاحب اس MPA کے ساتھ دیں گے جو ILR کے مدت بڑھانے کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، لنک ڈسکرپشن میں ہے، خود جا کے ریڈ آؤٹ کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولے گا تاکہ نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ شیلا ورڈ کو دیں اجازت، اپنا خیال رکھے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔